मैं ये जो स्टॉक्स है उनकी जो रिसर्च है वो करूंगा। जैसे एग्जांपल्स आपको बताओ कि क्यों भी, जैसे देखिए ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताया, जैसे डिमांड एंड सप्लाई जोन होती है वैसे स्टॉक्स की भी एक सप्लाई जोन होती है। ये देखो ट्रेंड लाइन, एक तो डिमांड जोन मैंने बताया था आपको, ये डिमांड जोन सप्लाई जोन है। जैसे मैंने आपको बताया एक हॉरिजॉन्टल में डिमांड सप्लाई जोन बनता है। परफेक्ट, एक हॉरिजॉन्टल में बन रहा है। अभी यहाँ पे देखिए ये जो स्टॉक है उसने ये जो लेवल था उसको एक बार टच किया, एक बार टच किया साइडवेज ऊपर, स्टॉक नीचे आया, ऊपर गया वापस ये लेवल से नीचे आया, वापस यहाँ पे नीचे आया, एक और दो और तीन, देख रहे हो? ये जो जोन है इसी को हम बोलते हैं डिमांड जोन। लेकिन ये जोन के आसपास जब भी ऐसी कोई कैंडल्स बन जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है और डबल बॉटम बना है, देख रहे हो ये डबल बॉटम है, जैसे ये डबल बार ये प्राइस यहाँ से नीचे जाके ऊपर गया, ये जो जोन देख रहे हो ये डिमांड जोन है, ये ट्रेंड लाइन का डिमांड जोन है। आप देखना नेक्स्ट बार जब भी प्राइस इसके आसपास आया होगा फिर से उसने सपोर्ट लिया होगा। ये देखिए अभी ये कॉन्फ्लुएंस जोन है, ये जो जोन मैंने आपको बताया ये कॉन्फ्लुएंस जोन है। क्यों? क्योंकि प्राइस ने दो हिसाब से सपोर्ट लिया, एक तो डिमांड एंड सप्लाई जोन के हिसाब से भी सपोर्ट लिया। ये देखिए ये सप्लाई जोन था, ये सप्लाई जोन था, फिर से स्टॉक ने यहाँ पे डिमांड में डिमांड सप्लाई जोन को डिमांड जोन बना। मैंने आपको बताया था कि जब भी स्टॉक सप्लाई जोन को ब्रेक करे तब वो डिमांड जोन बनेगा। यहाँ पे ऊपर गया और स्टॉक फिर से नीचे आया, जैसे ही नीचे आया स्टॉक में देखिए एक अपसाइड का ब्रेकआउट हुआ और स्टॉक देखिए ये डिमांड जोन के हिसाब से इसकी सप्लाई जोन थी यहाँ पे, ये उसकी पहले सप्लाई जोन थी, अभी ये डिमांड जोन बनी है। और डिमांड जोन के साथ साथ ये कौन सा जोन था? ट्रेंड लाइन का भी जोन था। इसी को हम बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग। अभी इसी के आसपास अगर समझिए यहाँ पे अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है, अगर यहाँ पे कोई समझिए 55 ईएमए होती, यहाँ पे एग्जांपल जैसे ये 55 ईएमए होती है एग्जांपल के लिए, तो तीन तीन आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं कि जो मूविंग एवरेज है वो भी आपका डिमांड जो सपोर्ट ले रही है, सेकंड आपका ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले रहा है, थर्ड आपका डिमांड एंड सप्लाई जोन भी सपोर्ट ले रहा है। तो तीन चीजें जब आपको सपोर्ट दे और उसके बाद यहाँ पे कहीं पे बुलिश एंगल्फिंग बने तो फिर स्टॉक देखिए क्या होता है, देख रहे हो? इस तरीके से स्टॉक एक्चुअली मूव करता है। ये देखो 60% रिटर्न इन 90 डेज, 3 महीने में 60% रिटर्न। तो ये एक एग्जांपल है। जैसे अभी देखिए मैंने बना के रखा है, देखो ये इसका जोन है, एक दो तीन, जब भी तीन बार टच किया तो स्टॉक चौथी बार आएगा तो उसके ऊपर जाएगा। देखो स्टॉक ऊपर गया, यहाँ पे मेरा ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट था, स्टॉक ने देखा कितना मूवमेंट किया यहाँ पे, 16% 14 डेज में। ये देखो फिर से नीचे आया, फिर से नीचे आया स्टॉक, अभी देखो दो दो सपोर्ट है, दो दो सपोर्ट कैसे? एक तो ये ट्रेंड लाइन जो है इसका सपोर्ट है, और दूसरा ये जो ट्रेंड लाइन में बना रहा हूँ यहाँ पे इतनी लंबी इतने इतने टाइम से, ये जो ट्रेंड लाइन है इसका भी सपोर्ट है। स्टॉक प्राइस देखिए साइडवेज हुआ और यहाँ पे मूविंग एवरेज भी यहीं कहीं पे थी, स्टॉक ने देखो क्या किया आपके सामने, ये लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं आपको। इसी को बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग। ये देखो स्टॉक 18 दिन में 35% ऊपर है। इस तरीके से आप जो है वो कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग कर सकते हो, इसी को हम कॉन्फ्लुएंस सेटअप बोलते हैं कि सब एक साथ में आपको बाइंग डिसीजन दे। फॉर एग्जाम्पल बाय अकॉर्डिंग टू मूविंग एवरेज, तो मूविंग एवरेज ने आपको बताया कि अभी बाय करना है, आपको कैंडल स्टिक ने बताया पैटर्न में कि बाई करना है, आपको ट्रेंड लाइन डिमांड जोन, ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट दिया। ये जो ट्रेंड लाइन है इसी को ट्रेंड लाइन बोलते हैं, ट्रेंड का लाइन। कौन सी ट्रेंड है? ये अप ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि देखो प्राइस जब भी नीचे आ रहा है यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और फिर ऊपर जा रहा है, तो ये अप ट्रेंड में स्टॉक है। ये देखो, ये देख रहे हो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिला, फोर्थ प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे आरएसआई भी देख लेते हैं आप, आरएसआई अबाउ 50 है या नहीं, और फिर ये सब चीजों को बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग। इसी को हम बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग, इसी को हम बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग। ये देखो स्टॉक ने सपोर्ट लिया फिर ऊपर, भी ये देखो जैसे ये सपोर्ट ये जैसे ट्रेंड लाइन है वैसे ये भी ट्रेंड लाइन है, आपके सामने मैं ये सब बना रहा हूँ। एक स्टॉक नीचे, दो स्टॉक नीचे, तीन स्टॉक नीचे, देखो कितनी बार स्टॉक ने ये लेवल पे टच किया और फिर स्टॉक वहां से नीचे।
अभी हो सकता है स्टॉक ये लेवल पे आए, यहाँ कहीं पे सेलिंग आ जाए, इसको कौन सा जोन है ये कौन सा लेवल है? 970, तो 970 पे एक बार सेलिंग आ सकती है स्टॉक में। अगर यहाँ पे सेलिंग नहीं आई, या फिर प्राइस ने क्या किया पता है, प्राइस ने अगर यहाँ पे आके नीचे आ गया तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके अगर साइडवेज हो गया यहाँ पे, इसका मतलब ये सेलिंग जोन थी, ये सेलिंग जोन थी जहाँ पे सेलिंग नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे तो फटक से सेलिंग आ रही थी देखो। लेकिन अगर यहाँ पे सेलिंग नहीं आई और यहाँ पे प्राइस ने होल्ड कर दिया, और मूविंग एवरेजेस भी सब ऊपर है, और यहाँ पे प्राइस साइडवेज हो गया, इसका मतलब ये प्राइस फिर ब्रेकआउट देगा, और ये सप्लाई जोन जो है वो डिमांड जोन बनेगी, फिर स्टॉक ऐसा ऊपर जाएगा, रॉकेट। इस तरीके से आपको एक्चुअली चार्ट्स को देखना होता है। अभी और भी एग्जांपल्स ले चलिए। तो ये किसका है, जिंदल पॉली, ये भी सेम कंपनी है, वर्धमान होल्डिंग। और कोई दिख रहा है तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ साथ में। ये देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, सिक्स बार प्राइस ने ब्रेक किया, और रिटर्न देख लो आप, ब्रेकआउट के साथ 40% रिटर्न इन 8 डेज। ये डिमांड जोन और सप्लाई जोन को भी आपने खाली समझ लिया और सीख लिया बराबर, चार्ट्स को, पैटर्न को अप्लाई किया। ये ऐसा नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं आपको आज देखोगे और कल आपको समझ जाएगा, आपको एक्चुअली प्रैक्टिस करना होगा। आपको एक्चुअली प्रैक्टिस करना होगा साथ में। यहाँ पे आपने ब्रेकआउट देखा, सप्लाई जोन थी, सप्लाई जोन डिमांड जोन में क्रिएट हुई, स्टॉक ने ब्रेकआउट देके सस्टेन किया, मूविंग एवरेजेस आपकी यहाँ पे ऊपर थी, एग्जाम्पल ये आपकी कोई मूविंग एवरेज थी, समझिए ये 13 थी, ये 21 थी, ये 55 थी, यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, आप यहाँ पे एंट्री कर लिया, ये लो था स्टॉक का, और आपने देखिए 8 दिन में 50% कमा लिया, फिर स्टॉक नीचे आया, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? इस तरीके से आप एक्चुअली आपको ट्रेड करना है। देखो नीचे आया, हमको ट्रेड नहीं करना, हमको एक्चुअली नीचे का ट्रेड नहीं लेना है, हमको बाइंग करनी है, क्योंकि हम बायर है। हम देखो स्टॉक्स का फेस होता है वो, जब एक्चुअली आप जब नीचे का ट्रेड लोगे, आप जब शॉर्ट करोगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा? कोई स्टॉक को आपने 100 रुपए पे शॉर्ट किया, आपको मिलने में 100 रुपया ही है, क्योंकि स्टॉक जीरो होगा, माइनस में तो नहीं जाएगा। लेकिन अगर स्टॉक को आपने बाई किया, तो वो 100 का 200 होएगा, फिर 400 होएगा, फिर 600 भी हो सकता है। हमने प्रीवियसली कितने सारे एग्जांपल्स देखे। ये देखो फिर से स्टॉक जोन के नीचे अभी भी, अभी देखो ये स्टॉक अभी भी इस जोन के नीचे, ये ट्रेंड लाइन है उसकी। जब तक ये नीचे है तब तक नीचे रहेगा, जैसे ही इसके ऊपर ब्रेकआउट करे, और यहाँ पे आप ये ट्रेंड लाइन बना सकते हो, ये ट्रेंड लाइन है इसकी, फिर एक स्टॉक प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये मैंने एग्जांपल बताया आपको, और भी देख लो, और ऐसा कोई एग्जांपल मिलता हुआ। ये देखिए, बहुत ही शानदार। एक सेकंड, ये देखिए, कल्याणी इन्वेस्टमेंट। देखो, स्टॉक नीचे, जीरो वॉल्यूम, नीचे जीरो वॉल्यूम, लेकिन बायर देखिए कितना बड़ा है। स्टॉक नीचे आया, कोई वॉल्यूम नहीं, स्टॉक फिर से नीचे आया, कोई वॉल्यूम नहीं, स्टॉक नीचे आया, कोई वॉल्यूम नहीं, स्टॉक होल्ड कर रहा है अभी। यहाँ पे एक ही दिन में नीचे आया, यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अपने इसके हाई के आसपास बाइंग की होती, क्योंकि सप्लाई जोन डिमांड जोन बनी है। और ब्रेकआउट देखो, 5,000 का स्टॉक देखो कितना हो गया, 3 दिन में, 7 दिन में, 7 डेज के अंदर आपको 43% का रिटर्न मिल गया। इस तरीके से आपको एक्चुअली स्टॉक्स को एनालाइज करना है। ये एक तरीके है जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ये देखो, ये भी एक उसका सपोर्ट जोन था, देख रहे हो स्टॉक, एक बार ऊपर नीचे, वापस ऊपर, आया नहीं, आया नहीं, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर। अभी आपको क्या लग रहा है, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग कभी ना कभी तो फटेगी। और यहाँ पे आप देख रहे हो तो ग्रीन ग्रीन कैंडल धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, मतलब बायर्स बढ़ते जा रहे हैं। स्टॉक को आपने बाय किया होता, और स्टॉक को आपने रिटर्न, क्विक रिटर्न गेन कर लिया होता। तो ये सब तरीके हैं यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे फिर से आप ले भी सकते थे ट्रेड, जैसे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, और 3 दिन के अंदर 6 दिन के अंदर 16%। ये सब मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि एक्चुअली में ट्रेडिंग, कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग किसको बोलते हैं। अभी ये देखिए, जीना सीखो, ये भी कोई स्टॉक है।
तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, मैं इतने सारे एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस ये देखिए, ये डिमांड सप्लाई जोन था, ये जोन था, स्टॉक एक रेंज में था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब की बार ऊपर आया तो स्टॉक होल्ड करने लग गया, होल्ड कर रहा है वॉल्यूम के साथ, स्टॉक ने ब्रेक किया और रॉकेट 13 दिन के अंदर कितना परसेंट हो गया, 31%। तो ये देख रहे हो, ये अभी भी शायद ये स्टॉक जो है ना, ये आपको एग्जिट नहीं दिया होगा, क्यों पता है? क्योंकि इसकी ईएमआई यही कहीं पे होगी, ये 13 की होगी या 21 की होगी, और स्टॉक सपोर्ट लेते जा रहा है और स्टॉक अभी भी ऊपर है। तो आपने एक्चुअली 1500 पे बाइंग की, और यहाँ कहीं पे ये स्टॉक ने एग्जिट दी होगी आपको 2000 के आसपास, तो एग्जिट हो जाइए। मैं आपको एक्चुअली दिखा रहा हूँ कि कैसे डिमांड और सप्लाई जोन काम करती है मार्केट में। और डिमांड और सप्लाई जोन को कॉन्फ्लुएंस में आप मिक्स करोगे, कॉन्फ्लुएंस मतलब एक चीजें नहीं, जैसे एक अगर आपने कैंडलस्टिक देख के लिया स्टॉक, तो वो आपने एक डिसीजन लिया। लेकिन समझिए कोई कैंडलस्टिक बन रही है, बुलिश कैंडलस्टिक बन रही है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, वहीं पे डिमांड जोन है, वहीं पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, वहीं पे कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग है, तो ये सब चीजों को हम जब मिक्स करते हैं तो वो हमारा कॉन्फ्लुएंस सेटअप बनता है। तो ये सब चीजें हम कैसे यूज करते हैं पता है? कि जब भी स्टॉक, अगर समझिए हमने टेक्निकल एनालिसिस किया और हमको कोई स्टॉक आ गया हमारे रडार में, तो अभी हमारे पास 10 स्टॉक है, तो वो 10 स्टॉक्स में से हमको कोई एक दो स्टॉक्स में ही ट्रेड करना होगा, क्योंकि कैपिटल तो लिमिटेड है। तो फिर हम उसको ऐसे फिल्टर करते हैं कि ऐसी कौन से स्टॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारे डिमांड जोन बन रहे हैं एक ही साथ में, या फिर कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग कहाँ पे बन रही है। वो सब चीजों को हम जब एनालाइज करेंगे, तो हमको फिर जो रिजल्ट मिलेगा, और फिर हम जब स्टॉक को एंट्री करेंगे तो हमको एक बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा शॉर्ट टर्म में। ये सब मेरे ट्रेडिंग बेट्स बता रहा हूँ कि मैं कैसे शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट या बेट करता हूँ ट्रेडिंग में। यहाँ पे भी देख लो आप, स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे इतने दिनों से ये साइडवेज था स्टॉक, कितने दिनों से ये रेजिस्टेंस के आसपास सस्टेन कर रहा है, ये नीचे क्यों नहीं आ रहा? सीधी बात है, इसको नीचे नहीं आना है, कोई सेलर है ही नहीं यहाँ पे। 1600 का ब्रेकआउट दिया और स्टॉक ने देखो 13 दिन के अंदर 60% का रिटर्न। तो ये आपको एक्चुअली में देखना है स्टॉक्स में, कि ऐसे कोई स्टॉक्स आपको मिले, और इस तरीके से आपको ये स्टॉक्स मिलेंगे एक्चुअली में। ये देखो, सप्लाई जोन थी, सप्लाई जोन ब्रेक हुई, डिमांड जोन बनी, स्टॉक नीचे आया, वापस डिमांड जोन बनी, स्टॉक नीचे आया, वापस डिमांड जोन बनी। यहाँ पे देखो, आप ट्रेंड लाइन भी बना सकते थे, जैसे ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन का तरीका है बनाने का। जैसे ये 3 टच चाहिए आपको, ये 3 टच मिल गए, स्टॉक देखो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते ही ऊपर, ये भी 3 टच मिले, 1 2 3 और ऊपर। ये कॉन्फ्रेंस जोन है शायद, हाँ ये देखिए, एक एक बार, 2 बार, 3 बार, और देखो स्टॉक एग्जैक्ट वहीं से, ये उसका सप्लाई जोन था, प्रीवियस प्रीवियस सप्लाई जोन था, क्योंकि स्टॉक ये लेवल से नीचे आता था, ये लेवल से स्टॉक नीचे आता था, लेकिन यहाँ पे ऊपर गया और स्टॉक साइडवेज हो गया। अब ये देखो, ये डिमांड जोन और ये ट्रेंड लाइन का जोन, इसी को कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। और इसी के आसपास आपको इसी के आसपास आपको मूविंग एवरेज मिल गई, तो तीन तीन इंडिकेटर मिल गए आपको बाइंग के, और स्टॉक देखो आपको कितना परसेंट रिटर्न दे दिया, 28% इन 18 डेज। ये सब तरीका है कॉन्फ्लुएंस जोन का। ये देखो दीप इंडस्ट्रीज, इसका मेरा एनालिसिस चल ही रहा था, देख रहे हो? जैसे मैंने आपको बताया था कि देखो ये डिमांड जोन है, मैं पूरा इसको डिलीट कर देता हूँ, 1 सेकंड। मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये सब कॉन्फ्लुएंस जोन को मैं मिक्स करता हूँ। स्टॉक, अभी ये इसका सप्लाई जोन है, जैसे हम ये सप्लाई जोन बनाते थे ऐसा, वैसा हम ऐसा भी सप्लाई जोन बना सकते हैं। वैसा ही बनाया मैंने, 1 2 3। अभी देखो अभी ये सप्लाई जोन है, दो तरीके का सप्लाई जोन है, एक तो हॉरिजॉन्टल सप्लाई जोन है जहां से सेलिंग आती है, और एक ये ट्रेंड लाइन सप्लाई जोन है। अब जब भी ये दो दो सप्लाई यहाँ पे है, ये दो दो सप्लाई ब्रेक होगी, तो स्टॉक में क्या होगा पता है? मोमेंटम बस्ट होगा। जैसे स्प्रिंग का मैंने एग्जांपल दिया था कि स्प्रिंग को आप दबा दोगे एकदम, और स्प्रिंग को दबा दिया, अभी आप छोड़ोगे तो क्या होगा? वो ब्लास्ट होगा। तो ये ऐसा ही कुछ एग्जांपल है। दो दो सप्लाई जोन मैंने बताई आपको, ये एक सप्लाई जोन थी स्टॉक। ये सप्लाई जोन कैसे बनेगी? 3 टच होना चाहिए मिनिमम, 1 2 3, और ये फोर्थ 4 बार देखो स्टॉक वहां से नीचे आया,
पर ये जोन था इसका एक्चुअली में, ये जोन था और स्टॉक साइडवेज हुआ वो लेवल पे, वो लेवल पे स्टॉक साइडवेज हुआ। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी सप्लाई जोन पे आए और स्टॉक साइडवेज हो जाए और वहां पे बिहेवियर कुछ दिखाए, उस हाई पे आप ब्रेकआउट पे आप एंट्री करिए और स्टॉक देखिए फिर क्या होता है। और स्टॉक देखिए दो दो सप्लाई जोन को ब्रेक किया, 13 और 21 के ऊपर है, 36% रिटर्न 19 डेज के अंदर। इस तरीके से आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है। जैसे कैश में अगर आप ट्रेडिंग करते हो, या हम जो ट्रेडिंग करते हैं हम ऐसी ट्रेडिंग करते हैं, हम ऑप्शंस में बहुत ही कम पोजीशन रखते हैं, हम जो है हमारा पूरा स्विंग में होता है। जैसे एक पोर्टफोलियो जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए बना हुआ है, जिसमें हम टेक्नो फंडा करते हैं और यूज करते हैं। अभी हमको डेली डेली के लिए भी स्टॉक्स चाहिए, डेली अभी हम, हमारा फुल टाइम करियर है स्टॉक मार्केट में, तो हमको डेली के लिए भी ट्रेड्स चाहिए। तो हम इसी तरीके से हम ट्रेड्स लेते हैं जो भी स्टॉक्स होते हैं उसमें। यहाँ पे देखिए ये फिर से ऊपर गया, फिर से ऊपर गया, अभी ये सप्लाई सप्लाई जोन जो है वो डिमांड जोन बन गया। तो अभी ध्यान रखना, जब भी ये स्टॉक फिर से ये लेवल पे आएगा, आपको कहीं पे मिले या ये लेवल पे या फिर ये लेवल पे, यहाँ पे साइडवेज हो और ऐसा कोई कैंडलस्टिक बने बुलिश एंगल्फिंग या हैमर टाइप में, और यहाँ पे मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट हो, तो आपको ये दो तरीके के सपोर्ट मिल रहे हैं। एक तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, एक स्टॉक जो है वो कैंडलस्टिक बना रहा है पैटर्न, और दूसरी स्टॉक है ये होल्ड कर लिया है, तीसरा है ये मूविंग एवरेज के आसपास है, तो स्टॉक रॉकेट हो जाएगा। ये सब मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं आपके साथ बहुत ही कम एग्जांपल्स डिस्कस कर रहा हूँ, और ये सब आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा। आप प्रैक्टिस करिए, आप बिलीव नहीं करोगे, आप खुद ये सब बहुत जल्दी सीख जाओगे। अभी ये देखिए, जिंदल ड्रिलिंग, ये एक, ये दो, ये तीन, स्टॉक ने कितनी बार टच कितनी बार टच किया? एक बार, दो बार, तीन बार, और अभी फिर से टच किया। और अभी टच करके देखो ये साइडवेज हो गया यहाँ पे, यहाँ पे ये साइडवेज हो गया, देख रहे हो? तो ये जब भी ये इसका लेवल ब्रेक करेगा, ये वाला ये हाई ब्रेक होगा, तो हम इसमें एंट्री कर लेंगे। ये इसका डिमांड जोन था, देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कहीं पे ट्रेंड लाइन बना लिया हमने, ये डिमांड जोन है इसका, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पे एक बार ऊपर, एक बार ऊपर, तीसरी बार ऊपर, और फिर यहाँ पे आया नहीं सप्लाई में, डिमांड के लिए आया नहीं। बना लो इसका चार्ट, देखो कितना इजी बन रहा है स्टॉक। एक बार नीचे, दूसरी बार नीचे, तीसरी बार नीचे, अभी स्टॉक क्या कर रहा है पता है? अभी ये देखो, इसी को बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस जोन। ये जो जोन है ना, इसी को कॉन्फ्लुएंस जोन बोलते हैं, कि स्टॉक का ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और स्टॉक का मूविंग एवरेज इसका सपोर्ट है, और स्टॉक ने देखिए दूसरे दिन ब्रेकआउट दे दिया। अब ये जब भी ये लेवल के ऊपर जाएगा ना, एक स्टॉक में एक ब्रेकआउट बनेगा और स्टॉक आपको क्विक रिटर्न्स देगा। तो इसी तरीके से आपको ये सब एग्जांपल्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये देखिए फेलियर्स भी होते हैं, जैसे ये डिमांड जोन थी, ये सप्लाई जोन थी, एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, यहाँ पे एक्चुअल देख रहे हो तो होल्ड कर लिया इसने, तो यहाँ पे आप एंट्री भी किए होते दूसरे दिन, तो 18% का स्टॉप लॉस आप रखते भी नहीं। अभी स्टॉप लॉस रखने का भी तरीका होता है, अगर आप समझिए, अगर ये आपकी मूविंग एवरेजेस है, ये 13 है, ये 21 है, और ये 50 है, और ये आपका समझिए बाइंग जोन बन रहा है, तो और यहाँ पे कहीं पे डिमांड जोन है आपका, सप्लाई जोन जहाँ से स्टॉक फटने वाला है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस छोटा रखिए। अगर आपको ऐसे कोई सेटअप्स बन रहे जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस 18% का आ रहा है, 20% का आ रहा है, तो वहां पे आप एंट्री मत लीजिए ना, आप दूसरे ट्रेड में एंट्री लीजिए, आप दूसरे कोई स्टॉक्स को ढूंढिए। आपका जो स्टॉप लॉस है वो मिनिमम ऐसे लेवल पे होना चाहिए कि जहाँ पे सपोर्ट हो मूविंग एवरेजेस का, सपोर्ट हो डिमांड एंड सप्लाई जोन का, ये सब जोन्स का सपोर्ट हो, और वहां पे आपका स्टॉप लॉस 4 to 5% का हो, और आपकी अपसाइड 3 टाइम्स हो उससे, तो वहां पे आप वैसा स्टॉप लॉस रखिए। अभी यहाँ पे देखिए क्या हुआ स्टॉक में, आपका स्टॉक ब्रेकआउट दिया, आपने ब्रेकआउट पे एंट्री ले ली, लेकिन ये फिर नीचे आ गया, तो ठीक है बुक कर लो इसको, लॉस बुक कर लो, लॉस भी बुक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सेटअप हर बार काम करेंगे, लॉस भी बुक करना पड़ेगा। अभी ये देख लो, ये सेटअप कैसे वर्क किया, 40% रिटर्न इन 7 डेज। ये ऐसा ही होगा, आपको आपको छोटे छोटे लॉस बुक करने पड़ेंगे, आपको बड़े बड़े प्रॉफिट बुक करने पड़ेंगे, और ओवरऑल आपको देखना पड़ेगा।
ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। अभी मैं एक्चुअली मैंने मैंने आपके साथ बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस किए। तो ये अभी तक हमने जो है वो डिमांड जोन, सप्लाई जोन सीखा है। और आप प्रैक्टिस करिए, जो भी आपको अगर नहीं समझा फिर से वो जो वीडियो है उसको देखिए, फिर से डिमांड जोन और सप्लाई जोन को आप के हिसाब से ड्रॉ करिए, और फिर बताइए हमको कैसा आप बना रहे हो। डिमांड जोन सप्लाई जोन का सेटअप मैंने आपको बताया कि जब भी हॉरिजॉन्टल सप्लाई जोन ब्रेक हो, वहां पे आपको जो भी कैंडल स्टिक है जब भी ब्रेकआउट दे, वो कैंडल का लो आप स्टॉप लॉस रखिए। आप देखिए मूविंग एवरेज 13 के ऊपर है, प्राइस 21 के ऊपर है, 55 के ऊपर है, आपको ब्रेकआउट में एंट्री लेनी है। और आरएसआई 50 के ऊपर होना चाहिए। ये मैंने आपको डिमांड जोन सप्लाई जोन का सेटअप बता दिया। कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग का भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे बहुत सारे, एक तो होता है आपको खाली कैंडल स्टिक से आपको पैटर्न समझ रहा है, कैंडल स्टिक पैटर्न बना के आपने बना लिया कि ये मूविंग एवरेज अभी यहाँ पे ब्रेकआउट दे देगा, या फिर ये जो है वो बुलिश एंगल्फिंग बन गया। आप खाली एक ही खाली सेटअप से ट्रेड मत लीजिए, आप बहुत सारे कॉन्फ्रेंस लीजिए, आप बहुत सारे कंफर्मेशन लीजिए। अगर अगर समझिए मैं कहीं पे जा रहा हूँ और मुझे समझिए एक जन ने किसी ने बोला कि आप सुनिए, आप सीधा जाइए, आप पहुंच जाओगे। और अगर समझिए कोई 10 जन को मैंने पूछा और 10 के 10 लोग बोल रहे हैं कि सुनिए आप वहां पे जाइए, आपका आपको जो जहाँ पे जाना है आप सीधा सीधा जाइए, तो 10 लोग बता रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। मतलब 100%, 95% चांसेस है कि आप सही जगह पे पहुंचोगे। अगर आपने किसी एक को पूछा और आप गए, तो आप वहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आप कहीं पे खो जाओगे। वैसा ही चार्ट्स में होता है। आपको क्या करना है, स्टॉक्स को जब भी आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए लो, और डेली टाइम फ्रेम यूज करना है आपको स्विंग के लिए। जो स्विंग ट्रेडिंग आप करोगे 15 डेज 20 डेज की, उसके लिए आपको जब तक स्टॉक 13 और 21 के ऊपर है उसमें आप ट्रेड करिए, और आप जो है वो डेली टाइम फ्रेम यूज करिए। और अभी समझिए कॉन्फ्रेंस, एक तो नॉर्मल ट्रेड है और एक कॉन्फ्रेंस ट्रेड। कॉन्फ्रेंस ट्रेड में आपका मूविंग एवरेजेस सपोर्ट ले रही है, आपकी ट्रेंड लाइन पे प्राइस सपोर्ट ले रहा है, आपके डिमांड एंड सप्लाई जोन पे सपोर्ट ले रहा है, आरएसआई भी 55 के ऊपर है, और वहां पे कोई अच्छी कैंडलस्टिक बन रही है। तो वैसे स्टॉक को आप सबसे पहले सिलेक्ट करिए। तो वो वैसे स्टॉक जब आप सिलेक्ट करोगे, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग और भी बढ़ जाएगी। ये सब प्रोबेबिलिटीज है। अभी मोमेंटम बस जो है वो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको समझाऊंगा। ये भी सब सेटअप से अलग अलग आपको कैसे काम करना है वो मैं बताऊंगा। थैंक यू एवरीवन।